नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ज्योतिषी चर्चा में आज हम बात करेंगे अक्टूबर से लेकर मार्च 2025 तक इस गोल्डन पीरियड के बारे में चर्चा करेंगे। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला ये पीरियड है। इन 6 महीनों में आप काफ़ी तरक्की करने वाले हैं। वह कौन सी ग्रह स्थिति है, वह कौन से नक्षत्र हैं जो आपके जीवन को बेहतर करेंगे, आपकी ज़िंदगी में सफलता, तरक्की देंगे और खुशहाली देंगे, उसके ऊपर टिप्पणी करने जा रहे हैं। दोस्तों, अंत तक इस चर्चा को सुने। अंत में हम शनि के आने वाले 5 साल कैसे रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। शनि आपके लिए 5 साल आने वाले कैसे फल देने वाले हैं, गुरु राहु इत्यादि की भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए दोस्तों। शुरुआत करते हैं अक्टूबर से मार्च 2025, ये जाता हुआ साल आपके लिए कैसा रहता है, इसकी चर्चा करते हैं। दोस्तों, 3 अक्टूबर से शनि शतभिषा नक्षत्र में राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और शनि कुंभ राशि में आपके कर्म भाव में गोचर कर ही रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, रेड इंक से जो दिखाया गया है ये प्रेजेंट गोचर है। तो वैसे तो शश योग बनाते हैं वृषभ लगन राशि के लिए, और 10th हाउस में है, उपच स्थान है, तो कहीं ना कहीं अवरोध के बाद धीमी गति से ये सफलता देते हैं। और अब स्थिति ऐसी हो रही है इस शनि महाराज की कि ये राहु के साथ संबंध साध रहे हैं। राहु के साथ इसलिए कहा क्योंकि राहु पहले से ही उत्तरा भद्रापद नक्षत्र में है, और जो कि शनि का नक्षत्र है, और शनि का नक्षत्र परिवर्तन करके शतभिषा नक्षत्र में आना राहु के नक्षत्र में, तो दोनों का नक्षत्र परिवर्तन का योग हो जाता है। शनि राहु के नक्षत्र में, राहु शनि के नक्षत्र में, ये इस तरह का परिवर्तन है जैसा कि राशि परिवर्तन योग होता है। हालांकि कुछ जातक इसे कुछ दर्शक इसे शनि राहु का संबंध कह के भयभीत होते हैं, परेशान होते हैं। यहाँ पर ऐसा संबंध दोस्तों क्रूर ग्रहों का लाभकारी होता है। हाँ, शनि राहु एक ही राशि में इकट्ठे बैठे, शनि केतु एक ही राशि में इकट्ठे बैठे, तो उस भाव को प्रभावित करते हैं। अपनी जन्म कुंडली में आपके अगर योग हैं इस तरह के, तो राहु केतु या शनि के आपको उपाय करते रहना चाहिए जैसे जैसे इनकी दशा अंतर्दशा ऑपरेट करती है। परंतु ये राशि परिवर्तन योग जैसा योग होता है जब नक्षत्र परिवर्तन होते हैं एक दूसरे के नक्षत्र में आने से। वैसे भी राहु अभी तुला नवांश में प्रवेश कर चुके हैं हाल ही में, कुछ दिनों से पहले। तो ये लग्नेश की राशि में, शुक्र की राशि में प्रवेश किए हैं। शुक्र तुला राशि के भी मालिक होते हैं, वृषभ राशि के आपके लगन के मालिक हैं, और 11वें भाव में राहु का बैठना तुला नवांश में, ये आपके कामकाज की स्थितियां बेहतर करता है, लाभ की स्थितियां बेहतर करता है, आय के साधन बढ़ाता है और आपकी कोई मनोकामना पूर्ण करता है। वैसे भी 11वें भाव में आपको पता ही है, राहु हो शनि हो, ये ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं। क्रूर ग्रह कोई भी हो, सूर्य हो, केतु हो, मंगल हो, ये ग्रह मित्र क्षेत्रीय हो तो बहुत अच्छा फल देते हैं। अशुभ ग्रहों से रहित हो तो ये बहुत अच्छा फल देते हैं। यहाँ पर राहु 11वें भाव में तुला नवांश में होने के कारण आपके लिए धन की स्थिति बेहतर करने वाले हैं। आपके कामकाज में अवरोध जो आ रहे थे वह अब नहीं होंगे, लुप्त हो जाएंगे। और 6ठे भाव के मालिक हैं शुक्र, तो कहीं ना कहीं कर्जे से निजात मिलेगी या कर्जे से रिलीफ मिल सकता है आपको। कहीं ना कहीं शत्रुओं से जो आक्रांत हैं, परेशान हैं, शत्रुओं से रिलीफ मिल सकता है। 6ठा भाव शुक्र जिसके मालिक हैं, और राहु का गोचर शुक्र के नवांश में, तुला नवांश में रहेगा 16 मार्च 2025 तक। तो 6 महीने ये राहु और शनि के साथ राहु का संबंध, खासकर उत्तरा भद्रापद नक्षत्र में राहु आपको बेहतरीन फल देने वाले हैं, लाभकारी स्थितियां बनाने वाले हैं, आपको कर्मठ बनाने वाले हैं, क्योंकि शनि के नक्षत्र में है और शनि भी अब राहु के नक्षत्र में। तो 10th लॉर्ड और 11th हाउस का संबंध हो जाता है। देखिए, शनि हालांकि भाग्यस्थान का भी मालिक है और 10वें भाव का मालिक राहु के जरिए, राहु के नक्षत्र के जरिए
11वें भाव में पहुंच जाएगा, ये समझिए। और राहु 11वें भाव से समझिए 10th हाउस में आ जाएगा। हालांकि वास्तव में राहु जो पिंक इंक से दिखाएं, ये गोचर वास्तविक गोचर है जब राहु अगले साल मई 2025 को 10th हाउस में आपके आएंगे। उच्च स्थान में क्रूर ग्रह अच्छा फल देते, तो राहु का प्रभाव यहाँ भी मंदा नहीं होगा, ये मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ। तो क्या फल मिलने वाला है शनि और राहु के नक्षत्र के संबंध के कारण, इसकी चर्चा के पश्चात हम अगले 5 साल शनि के प्रभाव की बात करेंगे। देखिए यहाँ पर 10th लॉर्ड का संबंध राहु के साथ हो रहा है, राहु 11वें भाव में, तो आय के साधन बढ़ेंगे, ये बात तो तय हो जाती है। नौकरी में तरक्की के योग बनते हैं, और अगर तरक्की नहीं भी होती तो कम से कम आपके कार्यस्थल पर सुखद परिवर्तन होंगे, जिसके लिए आप प्रयासरत हैं, कार्यरत हैं, और अगले समय में, आने वाले समय में आपकी प्रमोशन भी हो सकती है, बहुत जल्द हो सकती है। और नवंबर से ये स्थितियां बेहतर हो जाएंगी, प्रमोशन के योग नवंबर से बन जाएंगे, 15 नवंबर के पश्चात जब शनि मार्गी होते। और जहाँ तक बात है बिजनेस कम्युनिटी की बात करें, तो बिजनेस कम्युनिटी के लिए भी समय उत्तम रहेगा, और विदेशी कामकाज में खास सफलता मिलेगी। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो बेहतर परिणाम। 11वें भाव में बैठे हुए राहु पंचम भाव को भी देखते हैं, तो स्पेकुलेशन से लाभ। संतान को लेकर जो कुंठा, जो चिंता है, वह दूर होती है तुला नवमांश में प्रवेश करने से। हाँ, शत्रुओं से परेशानी है जो, वह दूर होती है। कहीं ना कहीं आप इस अवधि में शत्रु हंता रहेंगे। राहु वैसे भी 11वें भाव में आपके तेज प्रभाव को बढ़ाते हैं, मित्रों का साथ मिलता है, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। राहु का और शनि का ये संबंध कुल मिलाकर आपकी प्रतिष्ठा के लिए, आपके स्टेटस के लिए अच्छा है। राजनीति में भी राहु 11वें भाव में बैठकर पंचम भाव को देखते हैं। हालांकि पंचम भाव में केतु बैठे हैं, यदा कदा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में छात्रों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना चाहिए। अदरवाइज राहु की दृष्टि पंचम भाव के ऊपर आपको सफल बनाती है और राजयोग कारक होते हैं। अगर आपकी केतु की महादशा अंतर्दशा, आपको केतु के उपाय फिर भी कर लेने चाहिए। अब बात करते हैं आने वाले 5 सालों में शनि का गोचर कैसा रहेगा। दोस्तों 29 मार्च से शनि 11वें भाव में मीन राशि में प्रवेश करेंगे। ये शनि के बारे में हल्की सी टिप्पणी कर देते हैं। 11वें भाव के शनि 11 गुना ज़्यादा शुभ फल देते हैं, ये सर्वविदित है। तृतीय भाव में, छठे भाव में और 11वें भाव में शनि 30 साल बाद इन राशियों में जब जब आते हैं, अब 30 साल बाद प्रवेश करेंगे मीन राशि में, या यूँ कहें आपके 11वें भाव में। तो 30 साल बाद जब शनि किसी राशि में, वह भी 11वें भाव में आए, तो आपके फलों में वृद्धि, आपके आय के साधन बढ़ते हैं, मनोकामना पूर्ण होती, घर में मांगलिक कार्य होता है। ये तो इसे कोई टाल नहीं सकता दोस्तों, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। कोई भी किसी तरह की स्थिति में 11वें भाव के शनि तो लाभ करवाते हैं, इच्छा पूर्ण होती है, धन आता ही आता है, रिश्ते मधुर होते हैं, दाम्पत्य जीवन सुखद होता है, सिंगल्स है तो मैरिज के योग बनते हैं, विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जा सकते हैं, व्यापार करते हैं तो व्यापार में वृद्धि, कई गुना वृद्धि होती है। या यूँ कहें ये जो 2.5 साल का पीरियड रहेगा 2028 तक, आपके लिए बहुत बेहतर गोल्डन फेस सही मायनों में होगा। इसमें कोई किंतु परंतु, कोई कंडीशन नहीं। कैसे भी ग्रह 11वें भाव में बैठे हों, जरूर वो थोड़ी सी अड़चन दे सकते हैं, परंतु अगर क्रूर ग्रह 11वें भाव में पहले से आपकी कुंडली में बैठे हैं, हल्के फुल्का अवरोध आ सकता है, परंतु तैयार रहिए, आपके लिए धन की स्थिति बेहतर होगी। और यहाँ पर बैठकर शनि लाखों करोड़ों का लाभ करवा दिया करते हैं, इसमें कोई किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। जैसा जैसा आपका होरोस्कोप होता है उस अनुपात में आपको लाभ होता है। अगर आप पहले से ही करोड़पति हैं तो करोड़ों का लाभ, अगर लखपति है तो लाखों का लाभ होता ही होता है। ठीक है, तो जैसा आप की कुंडली का संरचना है, जैसे जैसे राजयोग है, उस अनुपात में आपको शनि लाभ करवाएंगे। अगले 2.5 साल उसके पश्चात 28 से 30 12वें भाव में होंगे। यहाँ पर नीचगत हो जाते हैं। नीच राशि के शनि इतने बेहतर होते हैं दोस्तों 12वें भाव के, कि विपरीत राजयोग का कार्य करते हैं। विदेशों से आपको लाभ होगा
और कार्यस्थल के लिए भी समय उत्तम रहेगा, प्रमोशन के योग बनते हैं। हालांकि साढ़े साती शुरू हो जाती है जब मेष राशि में शनि प्रवेश करते हैं। हाँ, खर्चे होंगे, 12वां भाव खर्चों का है। जब भी राशि से शनि 12वें भाव में होते तो खर्चे हो जाते हैं, एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं। रिश्ते नातेदारों के कारण आपको हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, परंतु इसमें उस वक्त आपको शनि के उपाय करने चाहिए, शनि के दान करने चाहिए। ये नहीं कि शनि के दान कुछ एस्ट्रोलॉजर ये कहेंगे नहीं करने चाहिए, क्योंकि शनि आपके लिए योग कारक है, क्योंकि 9th और 10th हाउस के मालिक है। ऐसा नहीं होता, जब शनि की साढ़े साती हो, ढैया हो, तो आपको शनि का स्तोत्र पढ़ना चाहिए, शनि के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, गरीबों की सेवा करनी चाहिए, अनाथों अपाहिजों की, ब्लाइंड्स की सेवा करनी चाहिए, है ना। अपने माँ बाप का कहना मानना चाहिए और समाज के कार्यों में अपना हाथ बटाना चाहिए। यानी कि एक नागरिक के, अच्छे नागरिक के हैसियत से अगर आप चलते हैं तो ये शनि का प्रभाव बहुत ही कम दिक्कत देता है। और कई बार तो ये शनि, देखिए सभी के लिए शनि खराब नहीं होते। साढ़े साती में भी मेरी कुंभ राशि है, साढ़े साती है, भगवान की दया है अभी तक। तो एनीवेज, तो कहने का मतलब आपको इतना बताना चाहता हूँ, साढ़े साती से भयभीत नहीं होना चाहिए। अपने आप को एक्सप्लॉयटेशन से बचाइए, किसी तरह के पोंगा पंडित के चक्रों में मत पड़िए। भा रहा हूँ आज इतना ही, फिर से मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।